फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि इश्यूज़ ऑफ वुमेन एज रिप्रेजेंटेटिव्स इन पाकिस्तान, ये आज का टॉपिक है। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। सवाल मैंने जेंडर स्टडीज़ के साल 2022 के पेपर से लिया, CSS का पेपर था ये, जिसके अंदर वो पूछता है कि अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन what are the main issues in women as representatives in Pakistan। सवाल सिंपल ही है, उसने सिंपली पूछा है कि अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन बताइए कि व्हाट आर द मेन इश्यूज़। एक औरतों को जो है वो मेन इश्यूज़ क्या हैं, ख़वातीन को क्या इश्यूज़ हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव जब वो नुमाइंदगी करती हैं पाकिस्तान की। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का मकसद सिंपल है, जैसे एक जेंडर एंड गवर्नेंस से लिया है तो रिप्रेजेंटेटिव का मकसद यहाँ पे यही है कि वो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जब वो असम्बलियों में जाती हैं तो उनका क्या इश्यूज़ हैं या वो फेस करती हैं या क्या उसका बैकग्राउंड है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, बेसिकली वुमेन फेस प्रॉब्लम्स एज रिप्रेजेंटेटिव नॉट ओनली इन पाकिस्तान, रादर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही जो है वो औरतों को जो है ये प्रॉब्लम आज भी फेस करना पड़ता है। चाहे वो आप यूरोपियन यूनियन के अंदर हों, चाहे आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर हों, आज भी जो वुमेन है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना है। और उसकी एक ही वजह, और वो ये है कि ये सोसाइटी, ये दुनिया जो है ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी स्टिल आज 2023 में भी अगर हम कहें तो यही एक मेन इशू यही है। कहता है मेनी रिपोर्ट्स कम दैट हाउ वुमेन आर बीइंग साइलेंस्ड। देयर आर सेवरल रिपोर्ट्स ऑफ हरासमेंट बाय मेल कोलीग्स विच इज़ नॉट न्यू इन पाकिस्तान बट अ कॉमन ग्लोबल फैक्टर। और ये हरासमेंट जो है, वुमेन हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और वुमेन को जो है वो हरास किया जाता है, ये कोई ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। और बहरहाल ग्लोबली जो है ये कॉमन सिमिलैरिटी है और ख़वातीन को जो है वो औरतों को इस तरह के चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो आर्टिकल 34 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके मुताबिक इट स्टेट्स दैट स्टेप्स विल बी टेकन टू एंश्योर द फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ नेशनल लाइफ। ये मैंने एक लाइन उठाई है कि वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन औरतों का जो है वो हर फील्ड के अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन को जो है वो मुमकिन बनाना है नेशनल लाइफ के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि ये वो जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि मैं यहाँ पे आपसे जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लेक ऑफ मोबिलिटी। नो डाउट कि एजुकेशन तो ख़वातीन के पास, दूसरा मैंने इसके अंदर बनाया है कि लेक ऑफ एजुकेशन, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो लेक ऑफ मोबिलिटी है। पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ख़वातीन, औरतें जो हैं वो फ्रीली या जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकती। आम तौर पे नौजवान लड़कियां या औरतें जो हैं वो किसी मर्द के साथ ही घरों से बाहर निकलती हैं, चाहे वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही हों या बाज़ार जा रही हों, मर्दों का साथ उनको चाहिए। ये इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकती। पाकिस्तानी सोसाइटी कुछ इस तरीके से डेवलप्ड है, उनको बहुत सारे ख़तरे भी लाहक हैं। बहुत सारे, हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान में ना हो ऐसा, शहरी जो इलाके हैं, कराची है, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पे औरतें अकेली निकल जाती हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की मेजॉरिटी एरियाज़ के अंदर औरतें इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकती। और जिसकी वजह से उनकी जो सोसाइटी की जो स्टेटस है, चाहे वो एक पॉलिटिशियन के तौर पे, चाहे वो एजुकेटर के तौर पे, चाहे वो हेल्थ सर्विस के अंदर हो, चाहे वो किसी सोशल सर्विस के अंदर हो, किसी भी जगह पे उनको सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आज भी वुमेन जो है वो मोबिलिटी उसकी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, लेक ऑफ मोबिलिटी है। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ें इंक्रीज़ करती है डिपेंडेंसी ऑफ वुमेन ऑन मैन, ठीक है जी, जो कि ना सिर्फ इकोनॉमिक ही स्फेयर्स के अंदर नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर भी आपको नज़र आता है। और यही वो चीज़ है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, रिप्रेजेंटेशन। और इसको आप हाईलाइट करेंगे, इसको आप ज़रूर जो है वो मेंशन करेंगे। रिप्रेजेंटेशन मींस ट्रू वॉइस ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट। और जब आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जब आप बात कर रहे हैं कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन का मकसद है ट्रू वॉइस ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट। But it is so obvious that still Pakistani women are not getting true representation in parliaments.
तो यहाँ पे मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ ये है, जो MNA MP हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट ही नहीं करती हैं पाकिस्तान की असल पिक्चर को। वो क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसीलिए मैंने इसको कहा कि इनएफिशिएंसी और यूजलेसनेस के ऊपर बेस करता है, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी रिप्रेजेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं। वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर वो इनइफेक्टिव है और यूजलेस है, क्योंकि ये कोटे पे होती हैं, इन पे कोई इलेक्शन नहीं होता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोटा होता है, जिस पार्टी ने जितने % इलेक्शन जीता होता है उसी परसेंटेज के हिसाब से उनको असेंबली के अंदर जो है वो वुमेन सीट्स जो हैं वो अलॉट हो जाती हैं, और वो इस हिसाब से उसको वो एंजॉय करते हैं। अब इन पे नॉमिनेशन क्या होती है, इन पे नॉमिनेशन उन्हीं के अपने अपने बंदों की होती हैं। कौन जो है वो किसी जो है वो पेरिफेरल एरिया से जो है वो औरत जो है वो उठ के असेंबली में आई है, सारी की सारी बड़े बड़े बेंगलोर बड़े बड़े जो है वो अमीर लोगों की जो है वो बीवियाँ, बहनें और जो है वो बेटियां आपको नज़र आएंगी, उन्हीं के रिलेटिव्स हैं। तो ये ट्रू पिक्चर है ही नहीं, ये इनएफेक्टिव है और यूजलेस सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। इसके अंदर एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। दीज वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट कम थ्रू इलेक्शन, जैसा कि मैंने आपसे कहा, और इसी वजह से ये जो है इनएफिकेसी आपको नज़र आती है। हम थोड़ा सा तारीख़ी तौर पे देख लेते हैं। 1947 से ही पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर कोशिश की गई कि वुमेन जो है वो उनको प्रॉपर जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़, जो पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके ज़रिए से जो असेंबलीज़ बनी, उनके अंदर बहरहाल इस चीज़ को इतना ज़्यादा जो है वो कोई सपोर्ट नहीं मिल सकी। लेकिन तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन आते आते 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, वुमेन को जो है वो एक ख़ास कोटा रिज़र्व सीट्स मिल गई, जिसका कि मैंने आपसे ज़िक्र किया है। और यकीनन पाकिस्तान की असेंबलीज़ के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली हो या नेशनल असेंबली, ख़वातीन की जो परफॉर्मेंस है एज ए पार्लियामेंटेरियन, वो जो है एक बिग क्वेश्चन मार्क है। और उसकी मेन रीज़न वही है कि वो मेल पार्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त 33% जो है वो कंट्रीब्यूशन है वुमेन का इन पार्लियामेंट और डिफरेंट असेंबलीज़ जो भी हैं, लोकल असेंबलीज़ और नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज़, जितनी भी उनका जो इस वक्त जनरल डेटा मेरे पास है 2018-2019 का, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रिप्रेजेंटेशन वुमेन की 33% है। नेशनल असेंबली के अंदर जो है वो 60 सीटें जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टोटल 342 सीटों में से 60 सीटें जो हैं वो रिजर्व्ड हैं फॉर वुमेन, ठीक है जी। और ये नेशनल असेंबली का 17% बनता है। सेनेट के अंदर यही जो है कोटा 100 में से 19 सीट्स का है वुमेन, यानी कि 19% कोटा जो है वो सेनेट के अंदर वुमेन का मौजूद है। और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के अंदर यही कोटा जो है वो 17% है, ठीक है जी। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि तो अब आप देख सकते हैं कि नेशनल असेंबलीज़ के अंदर भी 17% का आपको रिजर्व सीट्स नज़र आती हैं, सेनेट के अंदर ये 19% की रिजर्व सीट्स हैं, और 17% जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज़ के अंदर है। लोकल गवर्नमेंट में जो है ये थ्रू डेवोल्यूशन प्लान जो आया था 2000 के अंदर, पाकिस्तान की लोकल असेंबलीज़ के अंदर जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडीज़ होती हैं, उसके अंदर 33% जो रिज़र्व सीट्स हैं वुमेन की। तो ये एक अच्छी साइन है पाकिस्तान के ओवरऑल। मैंने आपको बताया कि इस वक्त 33% जो है रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हेल्दी है, ये कोई बुरा नहीं है रिप्रेजेंटेशन। बहरहाल ये ट्रू पिक्चर नहीं है। मैं जो इसके अंदर जो आप इसको लिखेंगे कि इसके अंदर ट्रू पिक्चर नहीं है, क्योंकि रिज़र्व सीट्स होती हैं और इसके अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपनी पसंद की ख़वातीन को जो है वो रिप्रेजेंटेशन देती हैं। हालांकि इसमें जो है वो पूरे मुल्क की ख़वातीन को जो है वो सामने आना चाहिए। अगर 60 सीटें नेशनल असेंबली के अंदर हैं तो कम से कम उसमें 50 ख़वातीन जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट इलाक़ों से जो है वो लेके उनको जो है वो नेशनल असेंबली में पहुंचाना चाहिए, ताकि ट्रू वॉइस बने वो पूरे पाकिस्तान की, और जो ख़वातीन के मसले हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकें और उसको सही तरीके से नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के फ्लोर पर ला सकें, ताकि आगे मज़ीद जो है वो औरतों के लिए आसानियाँ पैदा हों और ये रिप्रेजेंटेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग और मज़ीद बढ़े। क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो औरतों के ऊपर मबनी है, जबकि सिर्फ 33% इस वक्त पाकिस्तान की असेंबलीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। बहरहाल ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।